नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ इस बुलेटिन में हाजिर हूं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ के आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव के ऊपर थप्पड़ों की बरसात हुई। महिला कार्यकर्ता ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर मारपीट कर दी। इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो खुद नर्सरी क्लास में पढ़ रहा था और अपने साथ वो हथियार लेकर आया स्कूल में और उसने तीसरे क्लास के बच्चे के ऊपर फायर कर दिया, गोली मार दी। और इसके बाद हम बातचीत करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद नाम का कानून आया है, उससे किसको डरने की आवश्यकता है, किसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो मुसलमान जो अनैतिक गतिविधियां नहीं करते उनको इस कानून से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से पहले हम नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों के ऊपर। लखनऊ में जोरदार बारिश, विधानसभा सहित कई दफ्तरों में भरा पानी। आगरा में भी भारी बारिश का अलर्ट। गोवर्धन मुकुट मुखारबिंद मंदिर का सेवायत 1,09,00,000 रुपए लेकर फरार। बैंक में धन राशि जमा कराने निकला था सेवादार दिनेश चंद निवासी 10वें सा गोवर्धन। यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले, कुशीनगर और फतेहपुर के एसपी बदले। विधानसभा सत्र में लो वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। मेरठ गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड में फैसला आज। 3 दोस्तों की खौफनाक तरीके से की गई थी हत्या। आगरा बीकानेर एक्सप्रेस की रसोई में लगी आग, लपटे देख फैली दहशत, 10 लाख का नुकसान। सीबीआई बताए कौशाम्बी का अली अब्बास जिंदा है या मर गया, हाईकोर्ट का आदेश। बरेली घर के दरवाजे पर बैठे दुष्कर्म के आरोपी की गोली मारकर हत्या, पीड़िता के पिता पर आरोप। यूपी की 3 लाख निराश्रित महिला पेंशन का डाटा गायब, नहीं हो पाया इस महीने का भुगतान। लखनऊ आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कल मुख्यमंत्री योगी से करेंगे मुलाकात। 9 इकाइयों को 1,000 करोड़ की सब्सिडी व प्रोत्साहन भत्ता। फूड पार्क बनाने के लिए पतंजलि को मिला 2 साल का समय। राज्यसभा में गूंजा आगरा में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा। सपा सांसद बोले वकील लंबे समय से कर रहे संघर्ष। वित्त निगम का पूर्व सहायक प्रबंधक दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। 26 साल से चल रहा था फरार, 37 लाख की थी धोखाधड़ी। आगरा इंस्पेक्टर और दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मी डकैती में फंसे। बंगाल के राज्यपाल ने वायनाड का किया दौरा, अब तक 158 की मौत। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान पर हंगामा, सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी। कांग्रेस ने की जातीय सर्वे की मांग, बीजेपी का हमला। जाति पूछना अपमान है तो देश में जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे। मुंबई अरुण गवली की रिहाई पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनेंगी सेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक। किसी महिला अफसर को पहली बार मिलेगा ये पद। लखनऊ में जोरदार बारिश, विधानसभा सहित कई दफ्तरों में भरा पानी। आगरा में भी भारी बारिश का अलर्ट।
गोवर्धन मुकुट मुखारबिंद मंदिर का सेवायत 1,09,00,000 रुपए लेकर फरार। बैंक में धन राशि जमा कराने निकला था सेवादार दिनेश चंद निवासी 10वें सा गोवर्धन। यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले, कुशीनगर और फतेहपुर के एसपी बदले। विधानसभा सत्र में लो वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्कूल में, बिहार के एक ऐसे स्कूल में जहां पर एक नर्सरी क्लास का बच्चा, उसने तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर फायर कर दिया, गोली मार दी। देखते हैं उसके ऊपर पूरी विस्तृत रिपोर्ट। बिहार के सुपौल जिले में हाल ही में घटित एक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। नर्सरी के एक छोटे से बच्चे ने अपने सीनियर पर गोली चला दी। ये घटना उस समय और भी चौंकाने वाली हो जाती है जब पता चलता है कि यह नन्हा बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल आया था। इस घटना के बाद पिता मुकेश यादव नामक व्यक्ति अपने बच्चे को हथियार सहित लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में लिया है। अगर बात करें तो ये घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों और हिंसा के मुद्दे पर गहन चिंतन की आवश्यकता को उजागर करती है। बच्चों में बढ़ती हिंसा और आपराधिक प्रवृत्तियों का यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है। समय समय पर देश विदेश से भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि बच्चों में अपराध और हिंसा का स्तर चिंताजनक ढंग से बढ़ रहा है। भारत में बच्चों द्वारा की गई अपराध की घटनाओं की चर्चा करें तो कुछ वर्षों पहले गुड़गांव के एक स्कूल में एक छात्र ने अपने सहपाठी की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गहन चर्चा शुरू कर दी थी। बच्चे के पास से एक तेजधार हथियार बरामद हुआ था, जिसे वह स्कूल लेकर आया था। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर बच्चे इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक वातावरण। बच्चों के मानसिक विकास में उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि परिवार का वातावरण हिंसात्मक हो, बच्चों के सामने लगातार मारपीट या दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो इसका असर बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चों का मन कोमल और प्रभावशाली होता है और वे जल्दी ही अपने आसपास के माहौल से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानता। समाज में बढ़ती असमानता और आर्थिक तंगी के कारण भी बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वे जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों का चयन करते हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। तीसरा कारण है शिक्षा प्रणाली और स्कूल का वातावरण। बच्चों की शिक्षा और उनके स्कूल का वातावरण भी उनके मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। यदि स्कूल में अनुशासन की कमी हो, शिक्षकों का ध्यान बच्चों पर न हो, तो बच्चों में गलत प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है। इसके अलावा स्कूल में बढ़ते बुलिंग के मामलों से भी बच्चे हिंसक हो सकते हैं। समाज में बढ़ते तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल बच्चे छोटी उम्र से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसात्मक वीडियो, गेम्स और कंटेंट बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वे इन चीजों को देखकर हीरो जैसा महसूस करते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के समाधान के लिए समाज, परिवार और सरकार को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। उन्हें एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। परिवार में बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। स्कूलों में भी बच्चों की सुरक्षा और मानसिक विकास के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षकों को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में काउंसलिंग सेशन और मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चों को मानसिक समस्याओं से निजात मिल सके। समाज में बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था करनी चाहिए,
ताकि बच्चे इन चीजों में रुचि लें और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। भारत के अलावा विदेशों में भी बच्चों में बढ़ती हिंसा और अपराध के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। अमेरिका में स्कूल शूटिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहां भी बच्चों के हाथों में हथियार पहुंचना एक गंभीर समस्या बन गई है। कुछ वर्षों पहले अमेरिका के एक स्कूल में एक बच्चे ने अपने सहपाठियों पर गोली चला दी थी, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में हथियार नियंत्रण कानून को लेकर बहस छेड़ दी थी। 1999 में कोलंबाइन हाई स्कूल की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान बच्चों में बढ़ती हिंसा और आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर खींचा था। इस घटना में 2 छात्रों ने स्कूल में घुसकर गोलीबारी की थी, जिसमें 13 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। इस घटना ने समाज को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया था। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी बच्चों द्वारा की गई हिंसात्मक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में ब्रिटेन के एक स्कूल में एक बच्चे ने अपने सहपाठी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस घटना ने ब्रिटेन में बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गहन चिंतन की आवश्यकता को उजागर किया था। समाज में बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा और अपराध को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। परिवार, स्कूल और समाज के सभी वर्गों को मिलकर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना होगा। बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए उन्हें अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाने होंगे। बच्चों में बढ़ती हिंसा और अपराध एक गंभीर समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा और सही कदम उठाने होंगे। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि हमारा समाज एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जी सके। उसके हाथ से छीने हैं सब बात क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? स्कूल के डायरेक्टर को हम लोग हिरासत में ले लिए हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। तो स्कूल में तोड़फोड़ भी हुआ है? ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है स्कूल में। सर, गोली चलाने वाले बच्चे की उम्र क्या थी? 6-7 वर्ष। त्रिवेणीगंज के सेंट जॉन स्कूल में एक बच्चा अपने घर से स्कूल बैग में पिस्टल लेके चला आया था, जो असेंबली के समय में उससे गोली चली। एक आसिफ नाम का 10 वर्षीय लड़का है, उसके बाएं हाथ के तलती में गोली लगी है, जिसका इलाज कर दिया गया है और खतरा से बाहर है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार। सर एग्जाम भी हुआ थोड़ा सा ये हुआ था, तुरंत लोग खाली कर दिए सर। बच्चे की स्थिति क्या है सर? ठीक है, खतरे से बाहर है। बाएं हाथ के तलख्ती में गोली लगी है उसमें। अब हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास है। उससे किसको डरने की आवश्यकता है, किसको नहीं, इसके ऊपर एक बृहद रिपोर्ट देखते हैं। इसके बाद हम अलीगढ़ में जो आपके जिला महासचिव हैं, उनके ऊपर महिला कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है। भद्दे भद्दे मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ये कहते हुए 20 सड़क पर धुनाई कर दी। इसका वीडियो हम इस वीडियो के बाद देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मुख्य वजह राज्य में बढ़ती घटनाओं और सामाजिक तनाव है। इन मुद्दों को लेकर समाज में अस्थिरता और भय का माहौल बन गया था। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ती आपसी अविश्वास और हिंसा की घटनाओं ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने पर मजबूर किया। इस कानून का उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा करना है जो जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के शिकार होते हैं।
इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती, धमकी या धोखे का सहारा लेने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत जो व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है, उसे सजा का सामना करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। इस कानून से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि समाज में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा और असहमति को कम किया जा सकेगा। ये कानून लोगों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की स्वतंत्रता देगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। इसके अलावा इससे उन लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी जो अपने धर्म को बदलना चाहते हैं, लेकिन डर और दबाव के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इस कानून से सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा जो जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार होते हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे, जो अक्सर इस प्रकार के दबाव का सामना करते हैं। उनके लिए ये कानून एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इसके अलावा समाज में धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में भी इस कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों में ये धारणा हो सकती है कि यह कानून उन्हें निशाना बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन ये कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लोगों की सुरक्षा के लिए है। यह महत्वपूर्ण है कि इस कानून को किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए। कानून का उद्देश्य समाज में व्याप्त भय और असुरक्षा को दूर करना है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में व्यक्ति की इच्छा और अधिकार का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इस कानून के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की धार्मिक जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कानून के लागू होने से समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे न केवल धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी, बल्कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य भी बढ़ेगा। ये कानून समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी है और इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के कर सके। इसके साथ ही ये कानून उन लोगों को भी जागरूक करेगा जो अपने धार्मिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ये कानून उन्हें ये समझाएगा कि धर्म का पालन व्यक्तिगत अधिकार है और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाज में इस कानून के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ये कानून समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है। इसके माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक जबरदस्ती और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समाज में धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए ये कानून आवश्यक है। अंत में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना समय की मांग थी। इस कानून के माध्यम से सरकार ने समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। समाज के सभी वर्गों को इस कानून का समर्थन करना चाहिए और इसके माध्यम से धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे अलीगढ़ में आपके जिला महासचिव के साथ महिला कार्यकर्ता ने जो मारपीट की, यह इल्जाम लगाते हुए कि वो अभद्रता करते हैं, उसका वीडियो देखेंगे। अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव दीपक चौधरी की एक महिला कार्यकर्ता ने पिटाई कर दी। इस घटना ने पार्टी में खलबली मचा दी है। महिला का आरोप है कि महासचिव अश्लील हरकतें करता है और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता है। ये घटना सिविल लाइन इलाके के जिला मुख्यालय पर घटी। महिला, जो खुद भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सामने ही महासचिव को पीट दिया। जब कुछ अन्य लोग महासचिव के बचाव में आए, तो उन्हें भी महिला ने नहीं बख्शा और उनकी भी पिटाई कर दी। महिला ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सामने ही अपनी शिकायत को सार्वजनिक करते हुए कहा कि महासचिव का आचरण अशोभनीय है और वह बार बार उसे परेशान कर रहा है। इस आरोप ने महासचिव की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पार्टी की आंतरिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस घटना के बाद पार्टी के कई सदस्यों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की है। ये घटना सिर्फ पार्टी की छवि को धूमिल करने का मामला नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं कितनी गंभीर हो सकती है। इस मामले ने न केवल पार्टी के आंतरिक माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि इससे जुड़ी कई और समस्याओं को भी उजागर किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है।
ये घटना ये भी संकेत देती है कि राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के आचरण पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इससे पार्टी की छवि भी बेहतर होगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। अरे तो झूठ मत अपनी बात की कसम खा रहा हूं मैं, तेरी बात कर रहा हूं। निकाल गाड़ी हट जाओ ओ पास में अरे क्या हो गया? तो ये थे आज के समाचार। कल बुलेटिन लेकर 8 बजे रात्रि में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।